नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मित्रों, बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कुल 555 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन 555 पदों में से 174 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। साथियों, इस बार सबसे अच्छी बात है कि इस बार लेवल 9 में एसडीएम के पदों की संख्या सर्वाधिक है। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में कुल पदों की संख्या 88 है। इन 88 पदों में से 31 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हुए हैं। और यदि लेवल 7 के पदों की बात करें तो इस बार लेवल 7 में जो सर्वाधिक पद प्राप्त हुए हैं बीपीएससी को, वो हैं ग्रामीण विकास पदाधिकारी का। इस सेवा में बीपीएससी को ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कुल 133 रिक्त पदों के लिए अधिसूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यदि पदवार हम रिक्तियों की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि बिहार प्रशासनिक सेवा में कुल 88 पद। दूसरे नंबर पर देखते हैं जो लेवल 9 के पद हैं, वह है राज्य कर सहायक आयुक्त का। इसमें कुल 21 पद हैं। तीसरा क्रम पे है अवर निर्वाचन पदाधिकारी का पद, इसमें कुल 4 पद हैं। चौथे क्रम में आता है बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के पद, इसमें कुल 12 पदों के लिए बीपीएससी को प्राप्त हुए हैं। पाँचवें क्रम में है नियोजन पदाधिकारी या जिला नियोजन पदाधिकारी का, इसमें कुल 2। छठे क्रम पे है श्रम अधीक्षक का, इसमें भी कुल 2। सातवें क्रम पे है जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का, इसमें देखेंगे इसमें 5 पद हैं। आठवें क्रम पर हमारा आता है सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत, इसमें कुल 12 पद हैं। 9वें नंबर पर आता है सहायक निदेशक, इसमें कुल 4 पद आवंटित किए गए हैं। 10वें क्रम पर है सहायक योजना पदाधिकारी या सहायक निदेशक, इसमें कुल 52 पदों के लिए सीटें आवंटित की गई हैं। मित्रों, एसडीएम के बाद में जो सर्वाधिक पद हैं लेवल 9 में, वो आप देखेंगे आंकड़ों में तो वो 10वें क्रम का है सहायक योजना पदाधिकारी का पद। आप यहाँ देख सकते हैं एसडीएम के पदों की कुल संख्या 88 है, और जबकि द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक पदों की संख्या लेवल 9 में सहायक योजना पदाधिकारी का कुल 52 पद हैं। लेवल 7 में सर्वाधिक पद ग्रामीण विकास पदाधिकारी का है, जिसमें कुल 133 सीटें आवंटित हैं। दूसरे 12वें क्रम पर आता है नगर कार्यपालक पदाधिकारी का, इसमें कुल 110 पद आवंटित किए गए हैं। 13वें क्रम पर है राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, इसमें 36 रिक्त पदों की अधियाचना बीपीएससी को प्राप्त हुए हैं। 14वें नंबर पर है आपूर्ति निरीक्षक का पद, जिसमें से कुल 4 पदों की अधियाचना बीपीएससी को प्राप्त हुआ है। 5वें क्रम पर है पंचायत राज पदाधिकारी का, जिसमें से कुल 18 पदों की अधियाचनाएं प्राप्त हुई हैं। और 16वें क्रम पर है प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी का पद, जिसमें कुल 52 पद आवंटित किए गए हैं। मित्रों, यदि इन सारे पदों को हम जोड़ें, क्या 555 आ रहे हैं। यदि मित्रों इन आंकड़ों को अच्छे से अध्ययन करें, देखेंगे कि क्रमांक संख्या 1 से लेकर के, यहाँ पर देख सकते हैं क्रमांक संख्या 1 से लेकर के आप यहाँ पे आएंगे तो 10 के पास, 1 से लेकर के 10 के पास तक लेवल 9 के पदों की चर्चा की गई हुई है। यदि लेवल 9 का, जैसे यहाँ पर हम बात करें कि यदि कुल लेवल 9 का टोटल पोस्ट, केवल टोटल पोस्ट लेवल 9 का, तो आप देखेंगे लेवल 9 में जो टोटल पदों की संख्या होगी, अगर आप काउंट करेंगे क्रमांक संख्या 1 से 10 के बीच में, तो वह आता है 202। यानी इस बार लेवल 9 में 555 सीटों में से 202 पद जो हैं वह लेवल 9 के पदों की संख्या की है। और यदि हम लेवल 7 के पदों की बात करें, लेवल 7 के पदों की कुल पदों की बात करें, तो इसमें कुल 353 पद सृजित किए गए हैं आउट ऑफ 555। इसमें 300 लेवल से 7 में 353 पद अथवा लेवल 9 में 202 पदों में महिलाओं की संख्या समाहित की गई हुई है। इसका आप ध्यान रखेंगे, यानी इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी। और साथियों देखते हैं कि इस 67वीं बीपीएससी में 7th बीपीएससी में हमारे जो पीटी के सिलेबस होंगे उसमें
किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका कि हमको अध्ययन करना है और अच्छे से अध्ययन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें बीपीएससी के सिलेबस में स्पष्ट कहा गया हुआ है तीसरे क्रम में कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उन प्रारंभिक परीक्षाओं में हमसे सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भी समसामयिक घटनाएं अर्थात करेंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे वह पूछे जाएंगे। फिर भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे और बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। उसके बाद भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, अब मेंस एग्जाम की हम बात करते हैं। तो मेंस में इसका बीपीएससी के लिए क्या सिलेबस होगा। तो मेंस में आप देख सकते हैं कि इस बार मेंस के एग्ज़ाम में जो हमारे पास हैं, जो बीपीएससी के द्वारा 3 पेपर लिए जाएंगे। इन 3 पेपर्स में क्या होंगे, जो सबसे पहला पेपर होगा वह हमारा होगा सामान्य हिंदी का है, स्पष्ट लिखा गया हुआ है। यह सामान्य हिंदी जो है वह 100 अंकों का होगा, 5 प्रवृत्ति का होगा। सेकेंड नंबर पर हमारा पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट यानी जीएस पेपर 1। यह जो होगा यह कुल 300 अंकों का होगा। और थर्ड नंबर पे मेंस में पूछा जाएगा जीएस पेपर 2, इसमें भी 300 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जीएस मेंस की बात करें जनरल स्टडीज़ का तो इसमें केवल 600 अंक हमसे पूछे जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा जो ऑप्शनल पेपर हैं उन ऑप्शनल पेपर्स की सूची यहाँ दी गई हुई है। इनमें कुल 34 ऑप्शनल पेपर दिए गए हुए हैं जिनको विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार पढ़ सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इन ऑप्शनल पेपर में जो भी इन 34 पेपर में जो भी पेपर आप लेंगे एक ही पेपर चूज करना होगा और वह एक पेपर आपका होगा 300 नंबर का। कहने का यह मतलब हुआ कि जीएस मेंस हमारे पास 600 नंबर का हो गया, ऑप्शनल पेपर हमारे पास 300 नंबर का हो गया। यानी ऑप्शनल और जीएस मिला करके हमसे मुख्य परीक्षा में 900 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले जो पीटी की हमने बात किया था इस पीटी में कुल 150 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे और यह क्वालिफाई प्रकृति का होगा। यानी इसमें जो प्राप्तांक होंगे विद्यार्थियों द्वारा जो अंक प्राप्त किए जाएंगे उसे आपको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। और जो हमारा साक्षात्कार होगा मित्रों वह साक्षात्कार हमारा 120 नंबर का होगा। कहने का यह मतलब हुआ कि 900 और प्लस 900 प्लस 120 यानी 1020 टोटल बीपीएससी में 67वीं बीपीएससी में जो फाइनल मेरिट बनेगी वह 1020 नंबर के आधार पर बनेगी। अब इसमें से बीपीएससी को तय करना है कि वह मिनिमम नंबर क्या आता है जिससे कि विद्यार्थी उत्तीर्ण करके वह अंतिम रूप से चयनित हो जाए। यह बीपीएससी पे निर्भर करता है। न्यूनतम अंक यह 1020 जो हो गया वो अधिकतम अंक है। कि अब ऑनलाइन फॉर्म जो हमारा है वह ऑनलाइन फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है तो हम देख सकते हैं मित्रों कि ऑनलाइन फॉर्म जो है वह हमारा 30 सितंबर 2021 से भराना शुरू होगा और इसकी अंतिम तिथि होगी 5 नवंबर 2021। यानी हमारे पास कुल मिलाकर के अगर आप इसको देखें तो लगभग 36 से 37 दिन के आसपास हमारे पास समय बीपीएससी द्वारा दिया जा रहा है कि आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सके। फॉर्म फिलअप ऑनलाइन माध्यम से होगा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। यदि यह हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद मित्रों।